एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। एनडीए को भारी जीत जो है वो सभी एग्जिट पोल के अंदर दिखाई इस वक्त दे रही है, लेकिन रिजल्ट से पहले इन एग्जिट पोल पर आरजेडी का क्या सोचना है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सर, एग्जिट पोल आपने देखे, एग्जिट पोल में तो सभी में एनडीए को भारी सीट जो है, भारी बहुमत मिल रहा है। ये तो सरकारी एग्जिट पोल है और ये एग्जिट पोल पूरी तरह से हम इसको खारिज करते हैं, नकारते हैं, ये फर्जी है। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है और जब कल एग्जैक्ट पोल आएंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार हम लोग बनाएंगे, ये हम दावे के साथ आश्वस्त करते हैं आम जनों को। जो आम जन एग्जिट पोल देखने के बाद निराशा में, उनको हम कहना चाहते हैं कि ये सरकार केंद्र से जाने वाली है, नई सरकार इंडिया गठबंधन की बनने वाली है, ये तय है। ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत सरकार के द्वारा ये सब दिखवाया गया है। और पूरे देश की जनता का जो मूड और मिजाज था, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, महंगाई से आजादी के खिलाफ जनता ने वोट किया, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए। नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, माताएं, बहनें सब एकजुट होकर के वोट कर रहे थे। तो आखिर वो वोट कहां जाएगा? वो वोट निश्चित रूप से निकलेगा कल और जीत इंडिया गठबंधन की 295 प्लस सीट से होगी। 295 प्लस का आप दावा कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अभी तो एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहा है इंडिया गठबंधन और फिर बाद में ईवीएम पर दोष देना शुरू कर देगा। देखिए, सवाल तो उठेंगे ही। हमारा विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना धर्म का पालन कर रहा है। हम जहां जहां सत्ता में बैठे लोगों की मनमानी हम नहीं चलने देंगे। जहां जहां हमें दिखाई देगा तो हम उनको आईना दिखाएंगे, जो दोष होगा। यही तो विचारधारा की लड़ाई है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर आप हिटलर शाही, मनमानी और नियम कानून सबको ताक पर रखकर अगर अपनी मर्जी चलाएंगे तो ये भी नहीं चल सकता, ये देश स्वीकार ही नहीं कर सकता। ये जनता का जनादेश को सब दिन सबने सर आंखों पर रखा है, लेकिन जो पिछले कुछ चुनावों से देखा जा रहा है तो उसमें जो भी गतिविधियां पाई जा रही है और जो भी उसमें तंत्र षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका खेल किया जा रहा है, उस पर सवाल खड़े होते रहे हैं और वो सवाल खड़े होंगे। तो इससे बचने या इसका कोई ऐसा निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव आयोग है, वो जो कल काउंटिंग है, वो मतदान तो संपन्न हो गया और कल काउंटिंग है, तो जो मतों का गिनती का कार्य है उसको निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराए, ये उनकी जवाबदेही जिम्मेवारी है, वो करें। अगर हमें कहीं खामियां, कहीं दोष कहीं दिखेंगे गलत, तो हम उस पर सवाल खड़े करेंगे। अच्छा, ये आप जिस तरह से आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, अब ये बताइए कि आपको ग्राउंड लेवल पर आपकी तरफ से क्या उम्मीदें लग रही हैं इंडिया गठबंधन की? अगर हम बिहार में बात करें तो कितनी सीटों पर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की सीटें आएंगी? देखिए, इंडिया गठबंधन को बिहार की अगर हम बात करें तो 25 से ज्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे, 25 निश्चित जीतेंगे। यहाँ पर श्री तेजस्वी यादव जी का जो मुद्दा था, महंगाई का, बेरोजगारी का, गरीबी का, भुखमरी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पलायन का, आरक्षण का, ये सारे मुद्दे पर जनता ने वोट किया और जनता ने जिस तरह प्यार और समर्थन, आशीर्वाद दिया, जनसैलाब तेजस्वी यादव जी के सभाओं में दिख रही थी। अब वो जनता मुजरे पर, मंगलसूत्र पर, भैंस पर तो वोट नहीं करेगी, इतना तो विश्वास है। इसलिए जनता के आशीर्वाद और प्यार जो मिले हैं उसके ताकत पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं कोई मुकाबला नहीं था। 25 सीट हम निश्चित जीतेंगे, उससे ज्यादा जीतेंगे। जो 15 सीटों पर कांटे की टक्कर है, लड़ाई है। नीतीश कुमार को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, वो तो दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, गृह मंत्री से उनकी मुलाकात है, वो तो आगे मंत्रिमंडल कैसे तमाम चीजें होनी है उनकी तैयारियों में जुट गए हैं। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 4 तारीख के बाद, रिजल्ट आने के बाद वो चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं फिर से एक बार। तो थोड़ा इंतजार कीजिए,
केंद्र की सत्ता जैसे ही जाएगी बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम उथल पुथल देखने के लिए मिलेंगे और सत्ता के दम पर जिन लोगों ने 10 वर्षों से बहुत सारी सरकारी एजेंसियों को बंधक बनाकर रखा था वो भी मुक्त होंगे और बहुत सारे दल भी ऐसे हैं जिनको डरा कर धमका कर शामिल किया गया था वो भी आजाद होंगे। तो अभी इंतजार करें, अभी 18 घंटे 24 घंटे के मेहमान है ये सरकार और सरकार के जाने के बाद देश की राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत सारे उथल पुथल देखने के लिए मिल सकते हैं। अच्छा, कानून व्यवस्था पर अभी जो पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए, रामकृपाल जी की गाड़ी पर हमला हुआ, एक जेडीयू नेता की हत्या कर दी गई, उस पर अभी जो डिप्टी सीएम है मेजर सिन्हा, उनका कहना है कि 10 जून तक आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह की जो हालात पैदा कर रहे हैं, आरजेडी पर भी निशाना है, जो इस तरीके के हालात पैदा कर रहे हैं उन पर कैसे सरकार नकेल कसेगी वो रिजल्ट दिखेगा। तो ये जो हमले हुए हैं, जो हत्या हुई है, उन पर आप लोगों का क्या कहना है? 17 वर्षों से तो सरकार में एनडीए है, कानून व्यवस्था किस तरह चौपट है आप देखे होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही पटना विश्वविद्यालय में छात्रों को पीट पीट कर रॉड से मार दिया, लाठी डंडे से। अभी जेडीयू के नेता हैं, नालंदा में घटना घटी, हत्या हो गई। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने का कोई नैतिक बल एनडीए वालों को नहीं है। और ये कौन सा राज है? इसे कानून का राज तो कतई नहीं कहा जा सकता, अपराधी राज कायम हो चुका है। अब गोली बंदूक का राज खत्म होने वाला है। तेजस्वी यादव जी ने नौकरी बांटा है, लोगों ने देखा है। हम लोग तो कलम बांटने वाले लोग हैं। अब कहाँ कौन घटना, जो भी घटना होता है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास सबसे आसान तरीका है, वो कहते हैं राजद वाले। लेकिन कल प्रमाण के साथ दिखाया गया कि किस तरह से हमारे महिला विधायक पर हमला किया गया। तो जब सत्ता में बैठे लोग के नेता सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। तो इसलिए बीजेपी या एनडीए के लोग क्या बोलेंगे कानून व्यवस्था पर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो आकर यहाँ जंगल राज का ज्ञान देते थे, ये तो अपराधी राज कायम है बिहार में। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ समय का वक्त रह गया है, जनता ने किसको वोट दिया है, किसको मत दिया है, ये तस्वीरें सामने आ जाएंगी। लेकिन आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उनका ये कहना है, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 25-26 सीटों का ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो 25 से 26 सीट बिहार के अंदर लाएगा। रिजल्ट में कुछ समय बाकी है, उसके बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। कैमरामैन राजेश्वर गुप्ता के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, पटना।